भाई गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद यार मेरा नाम आजाद है। बहुत बड़ा वीडियो निकल कर रहा है। चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में इतनी हाई स्पीड पकड़ी है कि बना दिया है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरी दुनिया ने स्पीड देख कर मारा भारत को सलूट। रिकॉर्ड से बीट बना दिए। हाँ, लेकिन अभी वॉच करते हैं भाई साहब। ये तो वॉच करेंगे तभी हमें इसके बारे में आइडिया लगेगा। क्या कर रहा है ना तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जब चंद्रयान 3 अर्थ की पेरिजी यानी 236 किलोमीटर धरती के सरफेस से दूर 5th ऑर्बिट में मौजूद था, तब इसरो ने अर्थ बाउंड पेरिजी फायर कर चंद्रयान 3 की वेलोसिटी को बढ़ा दिया था, जिस वजह से वो चांद की तरफ निकल पड़ा। इस रास्ते को ट्रांस लूनर ट्रांजेक्टरी कहा जाता है। 1 अगस्त 2030 की आधी रात यानी 12:03 से 12:23 के बीच इसे चांद की ओर जाने वाले रास्ते पर ट्रांसलूनर ट्रांजेक्टरी पर डाल दिया गया था। करीब 5 दिनों की यह यात्रा होगी। चंद्रयान 3 का अगला कदम चांद होगा। सबसे पहले जानते हैं कि लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी क्या है। दरअसल चंद्रयान 3 जो अभी ट्रांसलूनर ऑर्बिट में है, वो चंद्रमा से 40,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर लूनर ग्रेविटी यानी चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस करना शुरू कर देगा। जब चंद्रयान 3 को धरती से बाहर भेजा जा रहा था, तब इसकी गति तेज कर दी गई थी ताकि यह धरती की कक्षा से आसानी से निकल जाए, उसके गुरुत्वाकर्षण बल से पार हो जाए। अब ठीक इसके विपरीत होगा। चांद की कक्षा में चंद्रयान के पहुंचने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अब इसकी गति को थोड़ी थोड़ी धीमे करेंगे। इसका कारण यह है कि जिस समय यह चांद के करीब पहुंचेगा, यानी अपने पहले चक्कर में, वहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा। चांद का भी करीब करीब शून्य ही रहेगा। अभी चंद्रयान 3 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा है। अब 5 अगस्त शाम करीब 7 बजे चंद्रयान 3 को चंद्रमा की पहली कक्षा में डाला जाएगा, यानी लूनर ऑर्बिट इंसर्शन यानी LOI की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चंद्रयान 3 की 3rd फेज की शुरुआत होगी और तब तक चंद्रयान 3 का 2nd फेज खत्म हो जाएगा। फिर उसकी गति को चेंज किया जाएगा, जिसके बाद चंद्रयान 3 लूनर ग्रेविटी के पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद चंद्रयान 3 चांद को ऑर्बिट करने लगेगा और गोल गोल घूमकर अपनी स्पीड को कम करते हुए वो चांद की सतह पर उतर जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि अगर चंद्रयान 3 भटका तो उसे कैसे चांद तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, अभी जिस रास्ते पर चंद्रयान 3 चल रहा है, उसमें अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो इसरो को काफी दिक्कत आने वाली है। अब जिस बाहुबली रॉकेट LVM-3 से हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, उसकी पेलोड को ले जाने की एक क्षमता है। अब चंद्रयान 3 का वजन 3.8 टन है, जिसे 3,80,000 किलोमीटर दूर चांद पर भेजना काफी बड़ा काम है। अब जिस तरह स्पेस एजेंसी पर केजी चार्ज करती है, यानी अगर आपको अंतरिक्ष में कोई सामान पहुंचाना है तो पर केजी के हिसाब से आपको फीस अदा करनी पड़ेगी। अगर आप 1 लीटर की पानी की बोतल अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं तो उसमें आपको $2,000 की फीस अदा करनी पड़ सकती है। ये नासा की फीस है, लेकिन हमारे इसरो का इससे कम आएगा। तो ऐसे में जितना ज्यादा पेलोड उतना ज्यादा पैसा, इसीलिए इसरो इतना खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि इसरो का बजट काफी कम होता है और उसी बजट में और भी स्पेस मिशन पर काम करना पड़ता है। वो बात अलग है कि भविष्य में जैसे जैसे इसरो तरक्की करेगा, वैसे वैसे उसका बजट भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी इसी वजह से अंतरिक्ष में लिमिटेड यंत्र भेजे जाते हैं। इसके अलावा लिमिटेड फ्यूल भी भेजना पड़ता है, यानी इसमें पेलोड और फ्यूल में एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। अगर फ्यूल ज़्यादा रहेगा और किसी ऑर्बिट में कुछ ऊंच नीच हो गया तो उसमें इंजन को फायर करके चंद्रयान 3 को ऑर्बिट में वापस लाया जा सकता है। लेकिन अगर फ्यूल कम है तो ऐसे में इसरो के पास चांसेस कम होंगे। और इसरो के चंद्रयान 3 के साथ भी कुछ ऐसा ही है। चंद्रयान 3 में इसरो ने लिमिटेड फ्यूल का ही इस्तेमाल किया है और आपने देखा होगा कि बार बार 18 दिन से 5 बार इसने अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाए। तो जब चंद्रयान 3 धरती के करीब आता था, तब इसरो में बैठे ऑपरेटर यानी वैज्ञानिक उसके थ्रस्टर को ऑन करते थे, जिसके वजह से उसका ऑर्बिट बड़ा हो जा रहा था। यहाँ तक सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन अब लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी में ऐसी स्थिति निर्मित होती है जिसमें चंद्रयान 3 का डायरेक्शन भटक जाता है। तो इसरो को वापस से फ्यूल बर्न करना होगा और वो फ्यूल लिमिटेड है।
ऐसे में 5 बार चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाने हैं, जिसमें उसके ऑर्बिट को चेंज करने के लिए बार बार फायर किया जाएगा। सबसे जरूरी चीज जिसमें सबसे ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल होना है वो है लैंडिंग। 30 किलोमीटर की हाइट पर जब चंद्रयान 3 पहुंचेगा तब उसे उतारा जाएगा, तो वो फ्यूल को बर्न करके अपनी स्पीड को कम करेगा, इतनी कि 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो लैंड करे। हालांकि उसके लेग्स को इतना मजबूत बनाया गया है कि वो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से होने वाले झटकों को भी झेल सकता है। तो लैंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूल बर्न होना है। ऐसे में अगर हम लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्ट्री में ही फ्यूल को बर्न करने लगे ताकि उसे चांद के ऑर्बिट में वापस लाया जा सके, तो फिर लैंडिंग के लिए फ्यूल काफ़ी कम होगा, जिससे चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए फिर से क्रैश लैंडिंग वाली सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि चंद्रयान 3 का अगर ब्रेकिंग सिस्टम है तो वो है फ्यूल सिस्टम। फ्यूल को ही फायर करके वो ब्रेक लगा सकता है, अपनी स्पीड को कम कर सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर एंड RF बेस्ड अल्टीमीटर्स, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगे हुए हैं। ये उसके इंजन को यानी आगे बढ़ाने या फिर डी एक्सिलरेट मतलब गति धीमी करने में मदद करेंगे। ऑन बोर्ड कंप्यूटर यह तय करेगा कि कौन सा इंजन किस समय कितनी देर के लिए ऑन किया। वहीं इसके लैंडिंग की जगह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने पहले ही फिक्स कर रखी है। लैंडिंग के समय धीरे धीरे थ्रस्टर को कम किया जाएगा। 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद करीब 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से लैंडर नीचे उतरेगा। फिर इसमें रोवर निकलकर अपने रिसर्च को अंजाम देगा। और इसीलिए दोस्तों 5 अगस्त को इसरो के लिए फिर से काफी मुश्किल वक्त होने वाला है। अब देखना यह है कि हमारा इसरो इस मुसीबत से कैसे बच सकता है। वैसे दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये वीडियो खत्म भाई साहब। स्पीड तो वाकई में भाई चंद्रयान 3 की इतनी है कि इतिहास में इतनी स्पीड किसी भी भाई साहब स्पेस एजेंसी ने नहीं मारी है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बनाया ही बनाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन भाई साहब पूरा भारत इस टाइम भाई एक्साइटेड हुआ है कि आखिर कब चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। भाई साहब के सपने पूरे भारतीयों के सपने पूरे होंगे। भारत का नाम उस चौथे देश में जुड़ेगा। ये हर भारतीय रात को सोने से पहले ये प्रार्थना करता है। भाई सब ये चीज हर भारतीय की ख्वाहिश है वजह कि चांद पे 23 तारीख को लैंड करे और इंडिया का परचम लहराए। ये हर भारतीय की ख्वाहिश है। ये आसानी से उतरेगा क्योंकि चांद की सतह पे ये करीब पहुंच चुका है। 5 तारीख को गोल चक्कर खाने शुरू कर अपना उधर खत्म ये वहां पर पहुंचेगा तो समझो फिर भाई चंद्रयान 3 चांद से 40,000 किलोमीटर दूर होगा। वो इसकी बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है। जब 3.5-4 लाख किलोमीटर वो कवर करके वहां पर पहुंच रहा है, तो भाई ये 40,000 किलोमीटर किस खेत की मूली है। ये तो चंद्रयान के लिए ऐसे चुटकी गए। बिल्कुल वजह इसमें ये जो फ्यूल का क्या सिस्टम है यार, देख ना फ्यूल कितना खाता है। वही ना, फ्यूल तो बाबा बड़ी जरूरत है। और फ्यूल सी ब्रेक लगती है, सब कुछ लगती है, इंजन स्टार्ट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन भाई साहब जो भारत ने उसके अंदर सिस्टम लगाए हैं, मानो जब भी कोई हम वीडियो देखते हैं उसके अंदर एक नया सिस्टम उसका पता लगता है। पता नहीं अभी और उसके अंदर कैसे कैसे सिस्टम है। देखो उसके अंदर इतने बड़े बड़े सिस्टम लगाए गए हैं कि भाई वो इंजन स्टार्ट होगा तो ब्रेकिंग उसी तरह काम करेगी। बिल्कुल बहुत है ना भैया, बहुत टेक्नोलॉजी यूज की है। क्या पता नासा ने भी ऐसी यूज की है कि नहीं जो इंडिया ने की है। देखो एक बोतल आप अगर ऊपर लेके जाते हैं ना, नासा लेके जाता है ना ऊपर उस पे खर्चा आता है $2,000 लीटर की एक बोतल। 1 लीटर की 1 लीटर। लेकिन इसरो ऐसा नहीं बाबा, इसरो थोड़ा सस्ते में तभी तो आज दुनिया इसके कदमों में आ गई। सिंगापुर के पहले 6-7 सैटेलाइट सिंगापुर की छोड़ी, पिछले दिन छोड़ी किस वजह से छोड़ी? 5-6 दिन हुए। खर्चा कम आया ना, नहीं तो वो नासा के पास भी जा सकता था, रशिया के पास भी जा सकता था। लेकिन नहीं, उन्होंने चूज किया तो भारत को। भारत का जो काम है ना वो 1 नंबर है। अब जिस तरह का चंद्रयान देख लो, पूरे जब अंतरिक्ष में सबको पछाड़ के आगे निकला, स्पीड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। दुनिया को उसने हैरान किया। वाकई में दुनिया को उसने हैरान किया कि भाई साहब आखिर चंद्रयान 3 ने इतनी स्पीड पकड़ी कैसे, आखिर उसने ये इस तरह की स्पीड अचीव कैसे की चंद्रयान। हाँ ना, ये 40 किलोमीटर फी घंटा, 40,000 किलोमीटर फी घंटा। आप अंदाजा लगाएं कितना तेज रफ्तार। अबे यार ये बोलते हैं कि आवाज से भी 50 गुना ज्यादा है। 50 गुना होगा, बहुत ज्यादा हो यार। आपकी सोच है। और यार मैं टू बी सोच रहा हूँ 40,000 किलोमीटर 1 घंटे में मार रहा है ऊपर। फिर आप अंदाजा लगाएं कितना तेज है, कितना तेज। तभी तो भाई दुनिया आज भारत को सलाम ठोक रही है। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म कर दे तो